हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 मई और आज की इस वीडियो में हम 10 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज की इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है ये है 25,000 लाइक का। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 9 मई को। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये 9 मई को मनाया गया है। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इनके कंजर्वेशन यानी कि इनके संरक्षण के लिए ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी कंट्रीज़ को अवेयर करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और इसी के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। और इस बार जो दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम मई माह के इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज करें तो 1 मई से हम स्टार्ट करेंगे। 1 मई को मनाया गया है गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद 4 मई को मनाया गया है अग्निशामक दिवस। 5 मई को मैंने आप लोग बताया भी था, मई माह का जो पहला मंगलवार था ये था 5 मई को, और मई माह के पहले मंगलवार को हम मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में। इसके बाद 7 मई को मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसे मैंने PDF में मॉडिफाई किया भी था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 8 मई, क्योंकि 8 मई को मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है कौन? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्हीं के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 का लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोगों पर क्या असर कर रहा है, इस प्रकार का डेटा तैयार किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और इसके थ्रू लगभग 50 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो एप्लीकेशन है आयुष संजीवनी एप्लीकेशन, इसे 2 मंत्रालयों के द्वारा डेवलप किया गया है, आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों ही मंत्रालय के बारे में। आयुष की फुल फॉर्म मैंने आप लोग बताई थी, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिंध होम्योपैथी, ये है आयुष की फुल फॉर्म। और प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री हैं कौन? ये हैं श्रीपद येस्सो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। इसके बाद यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसका प्रभार है रविशंकर प्रसाद के पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? पटना साहिब, बिहार। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में, जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आयुष कवच कोविड ये एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आरोग्य सेतु ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जबकि जो CHD कोविड मोबाइल एप्लीकेशन है इसे अभी हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सभी एप्लीकेशन याद रखेंगे आप। और आप सभी जानते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो GK ब्रह्मास्त्र की PDF है ये लॉन्च हो चुकी है, और आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी की जा रही है। कुछ लोगों ने परचेस कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है मैं आप लोग बता दूं, इस PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक यदि आप लोगों ने इस PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है
इसने सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु पहले थी जो 58 वर्ष, इसे बढ़ाकर कर दिया है 59 वर्ष। तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं और पब्लिक एरिया की यूनिट में जो काम करने वाले वर्कर हैं, इनके रिटायरमेंट की एज में 1 वर्ष का इजाफा किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मई चल रहा है और मई में यानी कि मान लीजिए जो लोग 31 मई को रिटायर होने वाले थे वे लोग अब रिटायर होंगे 31 मई 2021 को। ऐसा ही फैसला किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 39, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 18। नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है तमिलनाडु में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिरों की भूमि ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु को ही, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो इस नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो राजनाथ सिंह जी हैं इन्होंने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबे सड़क का उद्घाटन किया है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो लिपुलेख दर्रा है यहाँ से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता ओपन करेगी। और ये जो रोड है यानी कि ये जो रास्ता है ये किसके द्वारा बनाया गया है? BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इसे हम हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन के द्वारा। यदि हम बात करें सीमा सड़क संगठन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, तेजस विमान उड़ाने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री, यानी कि तेजस विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये भी हाल ही में बैन किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और झारखंड गवर्नमेंट ने पान मसालों के कुल 11 ब्रांड को 1 साल के लिए बैन किया है। जो राज्य सरकार है इसने पिछले ही वर्ष यानी कि 2019-20 में झारखंड के विभिन्न पान मसालों के ब्रांड के लगभग 41 सैंपल कलेक्ट किए थे और इन 41 सैंपल में से 11 को बैन कर दिया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यदि आप करंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही, यानी कि ये नवंबर की ही बात है, 7 नवंबर 2019 की बात है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है इसने पश्चिम बंगाल में गुटखा पान मसाला की उत्पादन प्लस बिक्री, यानी कि उत्पादन और बिक्री दोनों को ही 1 साल के लिए बैन किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस गैस का नाम है स्टाइरिन गैस। आप सभी जानते हैं हाल ही में विशाखापट्टनम में जो LG पॉलीमर प्लांट है यहाँ पर एक गैस त्रासदी हुई जिसमें कि 11 लोगों की जान चली गई थी। और इस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था इसका नाम है स्टाइरिन गैस, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। और गैस रिसाव की बात हम कर ही रहे हैं तो आप सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। यदि हम बात करें विशाखापट्टनम की तो देखिए कुछ समय पहले ही विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है। साथ ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये स्थित है विशाखापट्टनम में ही। जो मिलन एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें कि लगभग 41 देश भाग लेंगे, ये नेवल एक्सरसाइज है जो कि अब पोस्टपोन कर दी गई है कोविड-19 के कारण। ये आयोजित की जाएगी विशाखापट्टनम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए भारत को $500 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है AIIB के द्वारा। अमाउंट कितना है? 500 मिलियन। और किस लिए ऋण देगा? तो कोविड-19 के कारण भारत में काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है जिसके कारण इसकी इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है।
तो इस अमाउंट से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, साथ ही जो स्वास्थ्य का स्तर है इसमें भी इजाफा हो सके, इसके लिए जो AIIB है ये भारत को $500 मिलियन की ऋण सहायता देगा। यदि हम बात करें AIIB की, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है चाइना के बीजिंग में। बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल भी है। और AIIB के कुल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 78। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं जिन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने, यानी कि भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत में जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसने कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है रसिया के साथ। और रशिया में भी रशिया की 2 कंपनीज़ के साथ, एक कंपनी का नाम है FEAAISE, यानी कि फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स। दूसरी कंपनी का नाम है FEMC, यानी कि फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। ये दोनों ही रशिया की कंपनी हैं जिसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने। रशिया के बारे में हम हमेशा ही पढ़ते हैं, आज हम जान लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो भारत में इसका हेडक्वार्टर स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और अभी हाल ही में इसके नए MD और CEO भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा ये तो गुडविल एम्बेसडर पहले से ही थी, लेकिन इनकी अवधि को अब 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि UNEP की गुडविल एम्बेसडर ये बने रहेंगी 2022 तक। यदि हम बात करें UNEP की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर स्थित है केन्या नैरोबी में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं इंगर एंडरसन। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने नाम लिया है नैरोबी केन्या का। आप लोगों को एक एथलीट का नाम याद आना चाहिए। एथलीट का नाम क्या है? एलियूड किपचोगे। यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोग बताया था इस साल का जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड था, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2 लोगों को दिया गया था। फीमेल कैटेगरी में दिया गया था दलीला मोहम्मद को, जो कि हैं USA से। और मेल कैटेगरी में दिया गया था एलियूड किपचोगे को, जो कि बिलोंग करते हैं केन्या नैरोबी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन। देखिए, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने प्रवासियों को राहत देने के लिए और गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब से प्रवासियों को जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को प्रवासियों के हेल्थ में नज़र रखने के लिए UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके सहयोग से डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम तो डेली पढ़ते हैं, आज हम जान लेते हैं UNDP के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यदि बात की जाए UNDP की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं अचिम स्टेनर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एग्जिट मोबाइल एप्लीकेशन, यह भी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच एप्लीकेशन, इसे लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। जबकि प्रज्ञाम मोबाइल एप्लीकेशन, इसे अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। कल आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देगा? इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करने का टारगेट भूलिएगा मत। वीडियो को आप लोगों को आज 25,000 लाइक तक पहुंचाना है और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।